गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है मित्रता, जिसका भाग 1 और भाग 2 हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जिसमें बच्चों हमने जहां भाग 1 में हमने जाना था श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में, और भाग 2 में हमने देखा प्यारी सी गाय कावेरी और उसके प्यारे से छोटे से दोस्त गोपाल के बारे में और उनकी मित्रता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो ऐसे ही मित्रों की एक और कहानी जिसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं स्वामी भक्ति के बारे में। स्वामी भक्ति का मतलब होता है बच्चों अपने मालिक के प्रति वफादार रहना, किसी भी परिस्थिति में अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ना, उसके प्रति हमेशा वफादार रहना, उसे ही स्वामी भक्ति कहते हैं। ऐसी ही स्वामी भक्ति की और मित्रता की एक कहानी है महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहे हैं महाराणा प्रताप और चेतक। तो चलो चलते हैं हम महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी पे। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय और स्वामी भक्त घोड़ा था चेतक, जिसे महाराणा काफ़ी प्यार से रखते थे और चेतक भी महाराणा से खूब प्यार करता था। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। हल्दी घाटी के युद्ध में बच्चों, हल्दी घाटी एक स्थान का नाम है जो राजसमंद जिले के अंदर है। वहाँ पे युद्ध के समय की बात हम करते हैं। तो देखो बच्चों, हल्दी घाटी के युद्ध में, अच्छा बच्चों, युद्ध क्या होता है? जब दो राजाएं और उनकी सेनाएं आपस में लड़ाई करती हैं तो उसे युद्ध कहा जाता है। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो ना, दो राजा लड़ते हुए और उनकी सेनाएं भी लड़ती हुई, इसे युद्ध कहते हैं। युद्ध बच्चों अच्छी बात नहीं है, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसमें काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं, काफ़ी जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है और धन की भी हानि होती है। पर बच्चों कभी कभी रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजाओं को युद्ध भी करने पड़ते थे। तो ऐसा ही एक युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपना एक पैर जख्मी हो जाने के बाद भी चेतक उन्हें लेकर काफ़ी दूर तक दौड़ने लगता है। युद्ध के दौरान बच्चों चेतक का एक पैर जख्मी हो जाता है, फिर भी चेतक बिना अपने दर्द की, अपनी पीड़ा की परवाह किए अपने स्वामी महाराणा को अपने ऊपर बिठा करके और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगता है। रास्ते में एक काफ़ी बड़ा बरसाती नाला आता है, जिसे चेतक ने एक छलांग में ही पार कर दिया। जैसा कि बच्चों हमने देखा था, चेतक घायल हो चुका था और उसने बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार किया और उसने अपने स्वामी महाराणा को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। तो बच्चों आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं ना, महाराणा अपने प्यारे स्वामी भक्त घोड़े चेतक के चले जाने पर कितने दुखी हैं। देख पा रहे हो ना महाराणा को, वो कितने दुखी हो गए हैं। तो बच्चों देखा आपने, चेतक ने अपनी मित्रता और स्वामी भक्ति का कितना बड़ा उदाहरण दिया है। उसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए, अपने मालिक की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तो ऐसे चेतक को कोई भूल सकता है क्या? इसलिए चेतक को कोई नहीं भूल सकता। इसीलिए बच्चों दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम क्या रख दिया गया है? चेतक एक्सप्रेस। तो देखा आपने, चेतक की याद में एक रेलगाड़ी का नाम चेतक एक्सप्रेस रख दिया गया है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने देखा चेतक ने अपने स्वामी के प्रति कितनी स्वामी भक्ति निभाई, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तो बच्चों अब तक के अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है, एक बार हम देखते हैं हमने क्या सीखा। तो देखो बच्चों, हमने सीखा मित्रता पर अमीर गरीब का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा हमने पहली कहानी में देखा था कि श्री कृष्ण जो कि एक द्वारिका के राजा होते हुए भी अपने गरीब मित्र सुदामा की सहायता करते हैं। तो मित्रता पर कभी भी अमीरी और गरीबी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। जैसा कि दूसरी कहानी कावेरी की बेचैनी में हमने देखा था कि गोपाल जब लेट हो जाता है स्कूल से आने में, तो उसकी मित्र कावेरी कितना बेचैन हो जाती है। उसे भी ये समझ आता है कि मेरा मित्र लेट हो गया। तो जानवरों में भी मित्रता की
भावना होती है, बस हमें उन्हें प्यार से रखना होगा, हमें उन्हें बेवजह तंग नहीं करना है। आगे हमने देखा हमें जानवरों को प्यार से रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमें जानवरों को हमेशा प्यार से रखना है, उन्हें बेवजह तंग नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। जैसे सुदामा की विपत्ति के समय श्री कृष्ण ने उसकी मदद की। जब गोपाल विद्यालय से देर से पहुंचा तो किसी अनहोनी की आशंका से कावेरी उसे लेने चली जाती है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब महाराणा प्रताप विपत्ति में थे तो चेतक ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी उनकी मदद की थी। तो बच्चों, आज के अध्याय में हमने देखा कि मित्रता कितनी अच्छी चीज़ है। हमें भी हमारे मित्रों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उनका सदैव ख्याल रखना चाहिए और आवश्यकता होने पर अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इतना कुछ सीखने के बाद में आप और हम मिलकर के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। चेतक कौन था? जैसा कि हमने कहानी में देखा था, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हमने देखा था ना कहानी में। आगे का प्रश्न है बच्चों, चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? चेतक महाराणा प्रताप का मित्र और स्वामी भक्त घोड़ा था। जैसा कि हमने देखा था स्टोरी में, उसने अपनी स्वामी भक्ति को कितना अच्छे तरीके से निभाया था। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चेतक को हम क्यों याद करते हैं? जैसा मैंने बताया, चेतक की याद में चेतक एक्सप्रेस नाम रख दिया था ना रेलगाड़ी का। तो क्यों रख दिया था? क्योंकि महाराणा के प्रति चेतक की स्वामी भक्ति और मित्रता के लिए उसे याद किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? जब हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था ना युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं। युद्ध में अनेक सिपाही मारे जाते हैं, युद्ध में अनेक जानवर जो युद्ध में भाग लेते हैं जैसे हाथी, घोड़ा, वो सब प्राण गंवा बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, युद्ध में काफ़ी मात्रा में धन की भी हानि होती है। तो ये सब नुकसान किससे होते हैं? युद्ध से। तो देखा बच्चों आपने, हमने मित्रता की कितनी सारी कहानियों का अध्ययन किया, साथ ही साथ हमने कितने अभ्यास प्रश्नों को कितने आसानी से हल कर दिया। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।